अरकान शाहिद खटक साहब इस टाइम मौजूद है और उनके साथ दीगर अरकान असम्बली भी इस टाइम है। सर, अडियाला जेल आप लोग पहुंच चुके हैं। आज सबसे पहला सवाल ये कि सर फैसल वाडा ने कहा था कि कोई नहीं पहुंचेगा अडियाला जेल और जो पहुंचेगा उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। सर आप लोग पहुंचे हो, कोई इफेक्ट पड़ा है रास्ते पे आप लोगों को? नहीं, हम बड़े नॉर्मली आए, जिस तरह रूटीन से आते हैं। आप देख सकते हैं कि कारकुनों के साथ मिलके इधर तक आए हैं और जो रास्ता पहले दिन से बंद था वही रास्ता भी बंद है और ये चाहते हैं कि ये इधर कोई मिस एडवेंचर करें। इनकी ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन हम पुरअमन लोग हैं, हमने पुरअमन तरीके से इधर बैठना है। इमरान खान साहब की बहनें, उनकी फैमिली की सॉलिडेरिटी के लिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सेहत जो है, हमें मज़ीद खदशात जो है हम उसका इजहार करते हैं, क्योंकि जेल के अंदर कुछ भी कर सकते, ज़ालिम जाबिर है। अगर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को ये कैदी तन्हाई में बंद कर सकते हैं सियासी मुकदमात पे, तो अंदर कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आना ये हमारी जिम्मेदारी भी है, अखलाकी तौर पे भी। मैं पार्टी का पार्लिमानी लीडर हूँ, कौमी असम्बली का मेंबर हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता और हम आइंदा भी आएंगे। और आप इन लोगों को इतना सीरियस ना लें जो थ्रेट्स दे रहे हैं, हम जानते हैं, इनको बड़े करीब से जानते हैं, हमारे साथ ही रहेंगे। खटक साहब, कल मुतहदा अपोजिशन की जानिब से फैसला किया गया था कि पार्टी कारकुनान में से कोई भी अडियाला नहीं जाएगा, उसके बावजूद आप बजाते खुद यहाँ मौजूद है, कारकुनान की बड़ी तादाद, क्या कहेंगे? हमने कभी भी ऑफिशियल कॉल नहीं दी। आपने देखा होगा कि कभी भी पार्टी की जानिब से वर्कर्स को, कौम को कॉल नहीं दी। हम अपने MPs को बुलाते हैं, हम अपने MNS को बुलाते हैं, हम अपने टिकट होल्डर्स को बुलाते हैं। और जो इमरान खान साहब के जानिसार हैं, वो तो आपको पता है, वो तो जिधर इमरान खान का नाम हो वो आग उबूर करके भी उधर चले जाते हैं। तो ये तो इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है कि इतने धमकी के बावजूद, और इनकी पहले दिन से ही ख्वाहिश रही है कि इन लोगों को डराना, धमकाना, और ताकि लोग डर जाएं। देखिए, इमरान खान साहब 25 करोड़ अवाम का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। इमरान खान साहब इस मुल्क के अंदर इस मुल्क की इंश्योरेंस है, जिसको पंजाबी, खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून, बलूचिस्तान बलोच, वहाँ के पश्तून, और सिंधी, उर्दू स्पीकर, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान, इसी तरह कश्मीर, जितने भी पाकिस्तानी हैं, इन सब का इत्तेफाक एक लीडर के ऊपर है, उसका नाम इमरान खान है। और 8 फरवरी के इलेक्शन में, 8 फरवरी के इंतखाबात ने ये कौम ने साबित करके दिया। बावजूद इसके कि हमारे पास कोई एक निशान नहीं था, हमारी पार्टी का निशान हमसे छीन लिया गया, और उसके बावजूद आपने इमरान खान साहब को बंद कर दिया है। लेकिन जब आप कौमी लीडर्स को, कौमी जमातों को आप तोड़ते हैं, उनको आप फिक्स करते हैं, इससे मुल्क का नुकसान होता है। तहरीक इंसाफ, अभी इधर आप इंटरव्यू करें, यहाँ पे आपको पश्तून भी नजर आएगा, यहाँ पे आपको पंजाबी भी नजर आएगा, यहाँ पे आपको सिंधी भी नजर आएगा, यहाँ पे आपको बलोची भी नजर आएगा, यहाँ पे आपको वकील भी नजर आएगा, यहाँ पे आपको आलिम भी नजर आएगा, आपको यहाँ पे डॉक्टर भी नजर आएगा। हर मकतबा फिक्र से आपको लोग नजर आएंगे, वो ख्वाह जिस भी शोबे से ताल्लुक हो। इमरान खान साहब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बाद दूसरे लीडर हमें मिले हैं जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तानी कौम का इत्तेफाक है, जहाँ पे ना लिसानियत चलती है, ना उसने फिरकावरियत को ख़त्म किया। हमारे पार्टी में अहले तशरीह है, हमारे पार्टी में देवबंदी है, हमारे पार्टी में बरेलवीज हैं, हमारे पार्टी में हर मकतबा फिक्र से। क्यों? क्योंकि सबको ये लगता है कि इमरान खान वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान को एक अजीम पाकिस्तान बना सकते हैं, जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया माजी में अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर। इसी तरह जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया में मुसलमानों की जो आवाज़ बनी, जिधर जिधर कश्मीरियों को कभी जब ज़रूरत बनी, इमरान खान साहब उनकी आवाज़ बने, जब फ़लस्तीन के लोगों को ज़रूरत पड़ी, इमरान खान साहब उनकी आवाज़ बने। और जिधर भी मुसलमानों के ऊपर कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, इमरान खान साहब अपने भाइयों। सर, आपने इमरान खान को कौमी और उम्मत मुस्लिमा का लीडर करार दिया, जो आपने बातें की सर, लेकिन रियासत ये कहती है कि इमरान खान रियासत के लिए खतरा बन चुके हैं, उनके जो बयानात है वो रियासत के लिए खतरा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इमरान खान साहब जो है वो वाहिद लीडर हैं कि जिन्होंने क्रिकेट से शुरू किया। अगर आप उनकी क्रिकेट के मैदान आप याद कर ले, पूरी कौम को पता है कि एक मर्द मुजाहिद, एक मर्द कलंदर, जिसका नाम इमरान खान है, जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। तकरीबन 25-30 साल गुजर गए, कोई दूसरा सबूत हमने नहीं जना इस मुल्क ने कि वो हमें वर्ल्ड कप जैसा एक इवेंट जितवा के दे सकता। नंबर 2, अगर आप उसकी सोशल जिंदगी देख लें, कोई भी रिटायर्ड जर्नल, कोई भी रिटायर्ड जज, कोई भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट इमरान खान के अलावा कि जिसने प्रोफेशनल जिंदगी गुजारी हो, अपना जेब काट के कौम को शौकत खानम जैसा उसने तोहफा दिया। मुझे दूसरा नाम बता दे जो जिसने नौकरी की हो। बाहर तो जजीरे बनाते हैं वो लोग, क्या नहीं पता है पाकिस्तानी कौम को। वाहिद बंदा है, वाहिद लीडर है, वाहिद इंसान है, वाहिद पाकिस्तानी है कि जिसने पैसा कमाया, शौकत खानम आपको
बना की थी। नंबर 3 जो इस मुल्क के ऊपर उसने जो सबसे बड़ा एहसान किया इमरान खान साहब ने, वो तहरीक इंसाफ की सूरत में है। इस मुल्क में नूरा कुश्ती चलती रही, एक को कहता था कि चोर है, दूसरे को कहता था कि चोर है, और दोनों मिलकर इस मुल्क को लूट रहे थे। तहरीक इंसाफ जैसा गुलदस्ता दिया हमें, जिसमें हम जैसे आम मिडिल क्लास नौजवान आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है। देखिए, मैं 36-37 साल की उम्र में मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात जो ईवान में भी नशस्तों के लिहाज से सबसे बड़ी है, मुझे इमरान खान साहब ने उसका पार्लिमानी लीडर नामजद किया। सुहेल आफरीदी जो कि फर्स्ट टाइमर था, सुहेल आफरीदी को जो ISF से जो एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी, एक आम कारकुन था, इमरान खान साहब ने उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। और ऐसे सेहत कार्ड हो गया, बिलियन ट्री सुनामी हो गया, मैं आपको बहुत सी ऐसी चीजें गिनवा सकता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब ने इस मुल्क के अंदर की है। इमरान खान साहब इस मुल्क में इंश्योरेंस पॉलिसी है। इमरान खान साहब जो है उसने पाकिस्तान को इकट्ठा रखा हुआ है, और तमाम लोगों का इत्तेफाक ये है कि इमरान खान साहब जो है वो हमेशा जिंदाबाद। अच्छा खटक साहब आखिरी सवाल ले लें कि एस्टेब्लिशमेंट और KP हुकूमत के दरमियान जो इस वक्त जो सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं कि मुल्क के लिए बेहतर नहीं है? एस्टेब्लिशमेंट का क्या काम है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में मीडिया मारे? उनका काम क्या होता है? उनका काम है ये उनकी जिम्मेदारी है। अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? कौम करेगी। फिर जब लोग तनकीद करते हैं फिर बुरा मानते हैं कि जी हमारा नाम क्यों लेते हैं, हम गैर सियासी हैं। और रही बात खैबर पख्तूनख्वा में, मैं आपको एक बात बता दूं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस वक्त वाहिद इलेक्टेड हुकूमत है जिसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। हाथ लगाया रिएक्शन आएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मेरा काम था आपको बताना, अलर्ट करना। अच्छा, बॉर्डर की रिस्पांसिबिलिटी तो आर्मीज की है, आपको पता ही है, तो सूबाई हुकूमत को नहीं चाहिए कि उनके साथ जो है इस मामले पे जो है उनके साथ हम बहुत जल्द इंशाल्लाह तमाम डिटेल मीडिया के सामने रखेंगे कि जो हमारी पुलिस ने इस जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी, कितने ऐसे लोगों को जहन्नम में साल किया जो हमारे सूबे के अमन को खराब करना चाहते थे। CTD पुलिस या हमारी जो अपनी लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। हमने हर लेवल पे कोऑपरेट किया है। देखिए, हमारा इख्तिलाफ पॉलिसी के ऊपर है। पॉलिसी ये कि कभी आप कहते हैं कि जी मुज़ाकरात करो, और आपने खुद सेटलमेंट की। 2007 में सूफी मोहम्मद के साथ हमने सेटलमेंट नहीं की थी, जिन्होंने की थी आप जाके देख लें। उसके बाद जब जनरल बाजवा ने इन कैमरा ब्रीफिंग रखी पार्लियामान के अंदर, तो उसने ये सजेस्ट किया कि जी हमें इनको आबाद करना चाहिए, पाकिस्तानी है, बुनियादी तौर पे भटक गए हैं, इनसे बातचीत करके हम इनको सेटल कर देते हैं। अच्छा, एक फौज की वो पॉलिसी थी जो सिक्योरिटी के हवाले से थी। उसके बाद जब उनको लाया गया, यहाँ से ऑपरेशन शुरू हो गए, और अब कहते हैं कि नहीं जी हमने इनको एलिमिनेट करना है। कोई जाके वहाँ पे चाय पीता है अफगानिस्तान में, कोई उसके ऊपर हमला करता है। तो हम चाहते हैं कि एक पॉलिसी बने, एक पॉलिसी हो जिसका लाइन क्लियर हो। और पॉलिसी कैसे बने? पॉलिसी हमें बिठा के सूबाई हुकूमतों के स्टेक होल्डर को बिठा के, देखिए एक अक्ल कुल नहीं होता। हम अपनी रिकमेंडेशंस देंगे, हम अपने चीजें टेबल के ऊपर आपको रख के देंगे, क्योंकि हम उस सूबे के बाशिंदे हैं। हमें पता है कि इस दहशतगर्दी को कैसे कंट्रोल करना है। फार्मूला बड़ा सिंपल है, पॉलिटिकल जमातें मकामी उन अजला की जहाँ पे मिलिटेंसी है, उसके साथ एल्डर ऑफ द एरिया जो वहाँ पे हमारे कबाइली या इमायदीन है या हमारे मशरान है, वहाँ के नौजवान और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और सूबाई हुकूमत, और प्लस हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हो हमारी फौज की तरफ से या जो भी उस तरफ से हो, 5-6 बंदे बैठ के हर जिले की अलग अलग डायनेमिक्स है, उसको स्टडी करके उसकी बुनियाद के ऊपर पॉलिसी बना। देखिए, अगर मशरान हमें कहे कि जी हमें आप 20 दिन का मौका दें, हम जाके उन लोगों से बात करते हैं कि जी आप लोग इधर से बाहर जाएं, आप इधर ना आए, आप उधर से फायरिंग करते हैं, हम बेगुनाह शहीद होते हैं। जब फौज आपके खिलाफ कार्रवाई करती है तो भी उसमें हमारे सिविलियन शहीद होते हैं। देखिए, ड्रोन हमलों के हम क्यों मुखालिफत कर रहे हैं? अगर ड्रोन हमले सही टारगेट पे लगे, सही जगह पे लगे, तो ना उसका शोर होता है। हम चाहते भी हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा हो, लेकिन जब ड्रोन के अंदर आम बेगुनाह बच्चे, खवातीन, शहरी शहीद होते हैं, उसका जवाब फिर कोई भी देने के लिए तैयार नहीं होता। सर आखिर में जुमेरात को जानिब खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया दिया गया था पार्टी क़यादत की जानिब से, उसका क्या हुआ या सिर्फ ये कहानी थी?
ये तो मैं अब क्या भी इसका मैं जवाब दूंगा, फिर खुद सवाल भी कर रहे हैं, खुद जवाब भी दे दिया है, तो मैं नहीं देता इसका जवाब। अच्छा, जुमेरात को सुहेल सर- अफरीदी साहब एक बार फिर कोशिश करेंगे खान साहब से मुलाकात नहीं, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, जो लिस्ट आता है उसमें अगर नाम हो तो जरूर आएंगे। सर कल जो राना सनाउल्लाह साहब के साथ आपकी बातचीत हुई है, किसकी बातचीत कोई मेडिकल कह रहा था कि वो जाएगा बोर्ड, वो खान साहब से और बुशरा बीबी से मुलाकात देखिए, हमें- करेंगे, मुआयना करेंगे, जायजा लेंगे, तो सवाल है उसका मुझे बस exact नहीं